10,684 ईसीसी एजुकेटर व 5,083 अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथ ही हम बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया के पर पेज में भी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथियों, बात करें 10,684 ईसीसी एजुकेटर व 5,083 अनुदेशक भर्ती के पर पेज में। सबसे अहम जो वर्तमान में आप सभी का प्रश्न है कि जो समस्त जिलों में आपके फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे, यानी फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब शुरू होगी। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, देरी होने का अहम कारण क्या है। तो आप सभी को हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराने वाले हैं जो आपके फॉर्म फिलअप से लेकर के आपकी भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के कारण को भी स्पष्ट करेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में दी गई समस्त इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात कर लें विज्ञप्ति आने के बाद से आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होंगे। हालांकि समय समय पर प्रक्रिया को लेकर के अपडेट आपको मिल रहे हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिससे आप सभी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं हैं, जिनके निष्कर्ष को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से हम पूर्णतः बात करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो को आप अगर वॉच करते हैं तो आपको सारे जो आपकी जिज्ञासाएं, सारे डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर होंगे। अब यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर आप देखेंगे जो विज्ञप्ति जारी की गई थी ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के, इस विज्ञप्ति के माध्यम से अगर हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जानेंगे, साथ ही अन्य पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये विज्ञप्ति आपकी 24/8/2024 को जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में अगर कुछ महत्वपूर्ण पहलू हम आपको इंगित कराएं जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हैं उनके बारे में, तो सबसे अहम जो वर्तमान में आपकी प्रक्रिया गतिमान है वो है आपकी जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया। अब सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है कि जिन जिलों में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उन जिलों में क्यों अभी तक जो है आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, यानी फॉर्म भरने स्टार्ट क्यों नहीं हुए। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी स्थितियाँ हैं। तो पहली जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको ये इंगित करा दें कि वर्तमान में प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर प्रगति आगे हो रही है, क्योंकि इस विज्ञप्ति के बाद पिछले मंथ में एक महत्वपूर्ण जो बैठक हुई और इस बैठक में अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर निर्देश जारी किए गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहे हैं। जैसे जो है बैठक हुई, उस बैठक में क्या आपकी भर्ती को लेकर के निष्कर्ष आया, ये 23 अक्टूबर 2024 को भर्ती हुई। अब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस समीक्षा बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। वो निर्देश जो जिन जिलों को जारी किए गए उन जिलों का यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इन जिलों में क्या स्पष्ट हो रहा है निष्कर्ष कि ईसीसी एजुकेटर के चयन की स्थिति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। तो यानी जो ये जिले हैं राज्य परियोजना कार्यालय को स्थिति अवगत नहीं कराई गई है। दूसरी तरफ बात कर लें, कुछ अन्य जिलों के नाम भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि ईसीसी एजुकेटर के चयन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। इस संबंध में ईसीसी एजुकेटर का चयन शीघ्र करने के निर्देश दिए। इसके बाद ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर भी जो है प्रकाशित हुई। इसमें स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष निकला कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाएंगे एजुकेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर के रूप में चिन्हित 359 विद्यालयों में 96 में रखे जाएंगे एजुकेटर। इसके लिए अगर निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात कर लें तो वीएसए की ओर से जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई आपके ईसीसी एजुकेटर चयन को लेकर के, उसमें स्पष्ट तौर पर कि शासन की ओर से जिले में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालय लर्निंग कॉर्नर तैयार करने के लिए चयन किया गया है। सामग्री खरीद के लिए धनराशि भी भेजी जा चुकी है। 96 केंद्रों में सेवा प्रदाता संस्था के जरिए ईसीसी एजुकेटर की तैनाती करने की योजना है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आपकी प्रक्रिया जारी है, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह भी आपको इंगित करा दें कि आपकी भर्ती प्रक्रिया भी आगे पूर्ण होगी। भर्ती प्रक्रिया में अगला प्रोसेस भी होगा। आप सभी के मन में अब जिज्ञासा होगी कि आखिर देरी क्यों हो रही है। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें 24/8/2024 को ये विज्ञप्ति आई। इसमें अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर लगभग 2 महीने आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा मंथ जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है भर्ती प्रक्रिया में जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है।
किन जिलों से जारी की गई है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहली विज्ञप्ति जो जारी की गई है वो 9/10/2024 को ही जारी की गई। ये डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की विज्ञप्ति है। इसके बाद अगली विज्ञप्ति जो आपकी जारी हुई वो डिस्ट्रिक्ट देवरिया की जारी हुई। इसके बाद अगली जो विज्ञप्ति जारी हुई वो डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर की जारी हुई। और उसके बाद जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई 11 नवंबर को वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सीतापुर की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भी जो है ये बिड जो जारी की गई, बिड के बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं देखेंगे 21/11/2024 की डेट निर्धारित है। अब सबसे अहम ये निष्कर्ष है कि यहाँ तक की स्थिति यही है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जारी है। अब आप सभी के फॉर्म कब से फिलअप होंगे? तो कहीं ना कहीं नवंबर मंथ जो है इसी आशा के साथ साथ पूर्ण हो चुका है कि अब आगे दिसंबर की क्या स्थिति है, इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है। तो अब अहम कारण ये हो सकता है कि फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होंगे। तो पूरी उम्मीद है कि आप सभी के फॉर्म फिलअप होना जल्द स्टार्ट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर देरी का जो कारण है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो, कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे भर्ती प्रक्रिया में आगे कोई असुविधा हो, इसके लिए कहीं ना कहीं जो स्थिति हो महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे जो साथी, हमारे जो भाई और बहन प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो, कहीं ना कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए जो है उनका एक ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, एक ही कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होंगे। तो अभी किसी भी ज़िले में फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुए हैं। देरी के कारण को लेकर के अगर बात कर लें तो सबसे अहम जो हमने आपको इंगित कराया कि कुछ जिलों में जो भर्ती प्रक्रिया उसको लेकर के निर्देश जारी किए गए। ये भी हो सकता है कि समस्त जिलों में एक साथ जो है आप सभी के फॉर्म फिलअप हों। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अहम कारण है। अभी तक ये जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके बाद दूसरा जो निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया कि समीक्षा बैठक में निष्कर्ष आया। इसके अलावा समय समय पर आपको खबरें भी मिल रही हैं कि प्रक्रिया गतिमान है। तो आपकी प्रक्रिया जल्दी सुनिश्चित हो, आपके फॉर्म जल्दी फिलअप हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी को बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी के जल्द से जल्द फॉर्म स्टार्ट हो। तो फिलहाल कारण को लेकर के अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं यही कारण हो सकते हैं सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, और जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे आपकी जो चयन की प्रक्रिया कंप्लीट होना और उसके बाद आप सभी के फॉर्म फिलअप होना, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो आपके समस्त जिलों में भर्ती प्रक्रिया होनी है इसमें कहीं ना कहीं जिला स्तर पर समिति के गठन के साथ साथ समस्त प्रक्रिया को लेकर के पहले निष्कर्ष होना है, जिससे किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। तो उम्मीद है जल्दी फॉर्म आप सभी के स्टार्ट होंगे और जल्द ही कहीं ना कहीं प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में। आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मुख्य सचिव सर ने कुछ जिलों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश जारी किया है और उनके उस आदेश का सीधा जो है कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है और एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट से कहीं ना कहीं आपकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, विज्ञापन जारी हो चुका है। टोटल अगर बात कर लें जो 31 जिलों में से 25 जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के स्थिति आपके समक्ष आ चुकी है। जो कुछ ज़िले हैं जहां पर जो है आवेदन फॉर्म अभी भी आप फिलअप कर पाएंगी, विशेष तौर पर ये हमारी बहनों के लिए जो है भर्ती है। तो किन जिलों में आवेदन फॉर्म अभी फिलअप हो सकते हैं, किस जिले की नई विज्ञप्ति आई है, किन जिलों में विज्ञप्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको एक बार फिर से प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिससे आप सभी के इंतज़ार की जो स्थिति है उसका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आ सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर सबसे पहले विज्ञप्ति हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद अमेठी, झांसी, आगरा, महोबा, बाराबंकी, वाराणसी, कन्नौज, बुलंदशहर, कुशीनगर, हरदोई, जालौन, प्रयागराज, देवरिया, सहारनपुर, सुल्तानपुर, बलरामपुर, गोंडा, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, इन जिलों की जो आपकी कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में हमने आपको पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी कि यहाँ पर ये लास्ट डेट है, इतने पद हैं, ये जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराई। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर विज्ञप्ति के परिपेक्ष में बात कर लें तो आपको स्पष्ट तौर पर 345 पद, लास्ट डेट हमने आपको 2/12/2024 की यहाँ पर इंगित कराई। अगली जो आपकी विज्ञप्ति है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, ये 16 नवंबर को आपकी विज्ञप्ति आई है और ये है डिस्ट्रिक्ट बांदा की 178 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की लास्ट डेट 11 दिसंबर है। अगली विज्ञप्ति के बारे में जो हमने आपको इंगित कराया था वो डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर की है, जहाँ पर अभी आवेदन
किया जा सकता है। यहाँ पर 290 पदों के लिए आवेदन होना है। और अगर बात कर लें यहाँ पर लास्ट डेट आपकी 9 दिसंबर की यहाँ पर आपको लिस्टेड दिखाई दे रही है। और साथियों, हमने आपको वीडियो के माध्यम से इंगित कराया था जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के समक्ष है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए मुख्य सचिव सर ने निर्देश दिया था। इसके अलावा बांदा डिस्ट्रिक्ट के लिए निर्देश दिया था। अन्य और डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कानपुर देहात है। अन्य और डिस्ट्रिक्ट जो शेष हैं जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट में हमें विज्ञप्ति आनी है, उनके परपेज में भी जानकारी इंगित कराएंगे। तो फाइनली गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आ चुकी है। जो हमारी बहनें आवेदन करना चाह रही हैं उनके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि 418 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। और यहाँ पर लास्ट डेट की अगर हम बात कर लें कब तक जो है यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है, इसके परपेज में यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं कि 16 जो है दिसंबर लास्ट डेट यहाँ पर है। तो बहनें अपना जल्द से जल्द आवेदन कर लें जिससे किसी भी तरीके से उनको असुविधा ना हो। अब यहाँ पर बात कर ले, स्पष्ट तौर पर आपको हमने इंगित कराया था कि भर्ती विज्ञापन को लेकर के निर्देश जारी किए गए, पहले इंगित कराया था। तो इसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट और बांदा डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आ चुकी है। अभी कानपुर देहात, बहराइच के साथ बलिया, इन जिलों की जो है विज्ञप्ति को लेकर के इंतजार रहेगा। इसमें और डिस्ट्रिक्ट अगर देखें अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, मुरादाबाद, तो ये आपके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया कि इन डिस्ट्रिक्ट में अभी लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट में विज्ञप्ति आनी जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी, जिसके लिए यहाँ पर पहले निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो ये फाइनली सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश ECC एंड आंगनबाड़ी भर्ती एंड अनुदेशक भर्ती के परपेज में निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।